जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। घर के विग्रह जी, फैक्ट्री और दुकान के विग्रह जी कैसे समझें? सबसे पहले तो विग्रह शब्द भूल जाइए। साक्षात लाल जी हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। विग्रह शब्द नहीं बोलना है। विग्रह कहकर के आप संकेत कर रहे हो कि आपके ठाकुर जी जो हैं वो पाषाण हैं, वो निर्जीव हैं। इसलिए विग्रह शब्द का प्रयोग मत कीजिए। आधी अनन्यता तो यहीं से शुरू हो जाएगी। फिर रही बात घर के, फैक्ट्री के, दुकान के, सब जगह के अलग अलग ठाकुर जी हैं, क्या भाव रखें, कैसे एक रस माने? एक रस मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लाल जी यहाँ विराजते हैं, लेकिन चित्रपट में यदि कहीं किसी वैष्णव के घर में होते हैं तो वहां देख करके भी हम यही भाव रखते हैं कि वाह लाल जी हमसे पहले पहुंच गए, यहाँ पे बड़ी जल्दी आए हो। अच्छा, गरुड़ के वाहन पर चलते हैं ना, मन से भी तेज चलता है। तो एक बुद्धि रखनी पड़ेगी कि एक ही हमारे लाला हैं, वही चित्रपट के रूप में सब जगह विराजमान। घर पर तो सब सेवा हो जाती है, परंतु अन्य जगह कैसे सेवा करें? इसमें यही भाव है कि घर के ठाकुर जी तो आप पूर्ण रूप से, भाव रूप से सेवा वाले ही रखो। बाकी जगह ठाकुर जी के प्रतिनिधि चित्र स्वरूप विराजमान कर दो और इस भाव से सेवा। अगर वहां पर भी स्वरूप विराज रहे हैं ठाकुर जी के तो वहां किसी को नियुक्त करो। अब फैक्ट्री और दुकान कह रहे हो, इतना खर्चा तो आप पे होगा ही कि कोई ब्राह्मण देवता को आप सेवा में लगा सको, जो वहां आपके द्वारा सेवा कर दिया करें। बाकी अनन्यता विश्वास से प्रकट होती है। न अन्य इति अनन्य, अपने एक के अलावा किसी अन्य में बुद्धि ना जाना, इसी को अनन्यता कहते हैं और वो विश्वास से ही आती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई की कैसी अनन्यता, इसी को अनन्य भाव कहते हैं। और वो विश्वास से प्रकट होगा। विश्वास कैसे प्रकट होगा? सत्संग से प्रकट होगा, हरिजनों के संग से प्रकट होगा, कथा श्रवण से प्रकट होगा। और कई बार जीवन में आई घटना और उस घटना के समय पर किया गया कीर्तन और उस कीर्तन से नष्ट हुई वो घटना विश्वास को प्रकट करती है। पर घटना की प्रतीक्षा क्यों करो, पहले से ही विश्वास रखो। दूसरा भाव, भगवान अपने भक्त का अपनी ओर कैसे खींचते हैं, उसके योग्य गुणों को, स्वभाव को देख के। रूप, अष्टसखा गाते हैं, प्रीतम प्रीत ही सो पई है, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन ना रिझई है, प्रीतम प्रीत ही सो पई है। आपके चित्त का व्यवहार कैसा है, आपके अंदर प्रीति कैसी है, आपके अंदर प्रेम कितना है, आपके अंदर धन्यता कितनी है, आप सरल कितने हो, आपका स्वभाव मधुर कितना है, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। अपने जीवन में होने वाली गतिविधियों पर आप क्या निर्णय लेते हो, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। ये जो जीवन में कई बार संकट आते हैं ना, ये ठाकुर जी भेजते हैं जानबूझ के, देखूं तो सही कहां निर्णय लेगो। जब जागो तभी सवेरा, 1 घंटा बाद ही जगह सही। तानपुरा को लेके, लेकिन बढ़िया है। ध्यान से सुनो, क्या बता रहा था मैं? कई बार जीवन में परिस्थिति ठाकुर जी भेजते हैं ये देखने के लिए कि अब ये क्या निर्णय लेगा। अब द्रौपदी जैसी परिस्थिति भगवान किसी को ना दें। निर्दोष 5 बालकों को मार दिया अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी रो रही है, बिलक रही है कि मेरे निर्दोष बालक मार दिए। भगवान कृष्ण की बहन है, ठाकुर जी बहन कहकर के द्रौपदी को बुलाते हैं, उसके 5 निर्दोष बालकों को मार दिया। उनके शव पड़े हैं सामने
और उसी समय अर्जुन अश्वत्थामा को बांध करके, हाथ पैर बांध करके सामने लेकर के आता है। इसने मारा है 5 बालकों को। द्रौपदी तू आज्ञा कर, क्या करूं? मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी क्या कहती है? छोड़ दो। क्यों? ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। अरे जब घर में कोई घटना होती है या हमारी परिस्थिति में घटना, हम भूल जाते हैं सारे धर्म वेद शास्त्र गुरुजन सबको भूल जाते हैं। लेकिन द्रौपदी क्या कह रही है? 5 बालकों के शव पड़े हैं तब भी कह रही है कि इसको छोड़ दो। क्यों? ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण को मारने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, यह भी किसी मां का बेटा है, और बेटे के मरने पर मां को कितनी वेदना होती है। अर्जुन, मैं उस वेदना से निकल रही हूं, मैं नहीं चाहती कि वो वेदना कोई और मां सहे। ये कोई पिक्चर की एक्ट्रेस नहीं बोल रही है, साक्षात प्रत्यक्ष महाभारत की द्रौपदी कह रही है, और भगवान खड़े खड़े सुन रहे हैं। बालकों के शव सामने पड़े हैं और द्रौपदी कितनी न्याय की बात कर रही है कि ये भी एक ठीक है, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन आपका उसके प्रति रुझान और व्यवहार कैसा है? ठाकुर जी ये देखते हैं। ये भी किसी मां का बेटा है। मैं वो वेदना उस मां को नहीं देना चाहती जिस वेदना में मैं स्वयं हूं, इसलिए इसको मत मारो। अर्जुन, इसको मारने से मेरे 5 बालक जीवित तो होंगे नहीं, फिर मार करके क्या फायदा? और अंतिम बात बोल करके तो मानो द्रौपदी ने पूरी सभा को अपना लिया। क्या? ये ब्राह्मण है, एक मां का पुत्र है, आदि आदि ये सब बात एक तरफ, जिस गुरु ने तुमको धनुष बाण चलाना सिखाया ये उनका बेटा है। गुरु के अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर। जिन गुरु की कृपा से अर्जुन तुम गांडीव धनुष उठा पाते हो, प्रत्यंचा चढ़ा पाते हो, उन गुरु का ये पुत्र है। क्या गुरु ऋण से तुमको भय नहीं लगता? गुरु का कर्जा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया। कम से कम उस कर्जे को ऐसे चुकाओ कि उनके पुत्र का सम्मान करो, उसको मारो मत। बाकी सब तो शांत खड़े हैं, लेकिन दूर खड़े श्याम सुंदर के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। और भगवान ने अपना नाम दे दिया द्रौपदी को, निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। वहां वर्णन है, द्रौपदी ने गुरुपुत्र को देखा ना, कृष्णा अपने गुरुपुत्र को देख रही है। भगवान ने नाम रखा, मेरा नाम कृष्ण और द्रौपदी का नाम कृष्णा। इससे खिंचे चले आते हैं ठाकुर जी। आपका व्यवहार कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपके निर्णय कैसे हैं। कई लोग निर्णय लेने में बहुत जल्दी और बहुत बेबाक होकर के कुछ भी कह देते हैं, निर्णय ले लेते हैं। ठाकुर जी विचलित हो जाते हैं, अपने सुख का विचार करके निर्णय ले लेते हैं, अपनों के सुख का विचार करके निर्णय ले लेते हैं। नहीं, इन सब परिस्थितियों से ठाकुर जी खिंचते हैं। आपका व्यवहार, विचार, स्वभाव, इनको सुंदर बनाओ। लेकिन व्यवहार तो सुंदर बनाते नहीं, विचार सुंदर बनाते नहीं, मुंह पे लगाते रहते हैं कुछ ना कुछ। बाल सुंदर बनाओ, मुंह सुंदर बनाओ, आंखें ऐसी होनी चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए। प्रियतम प्रीत ही सो पई है, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन न रिझई है। तो कैसे खिंचे चले आते हैं, अपनी ओर कैसे खींचते हैं, बस इतना ही समझ लो, आगे का पता नहीं, समझ नहीं आया। हमारा आपसे एक प्रश्न है। आप बता रहे थे कि सूरदास महाराज नेत्र बंद करके ठाकुर जी की लीला का अनुभव करते थे, पर जब मैं अपने नेत्र बंद करता हूं तो वो कुछ दिखाई नहीं देता। क्या इससे यह भाव है कि ठाकुर जी मेरे चित्त में नहीं है, और अगर लीला का दर्शन करना है तो कैसे करें? पहली बात, हम नेत्र बंद करते हैं, उसके बाद हमें जो दिखता है वो हमारे मन की वास्तविक स्थिति है, वो हमारी एक्चुअल स्थिति है कि मन कैसा है। इसलिए एकांत में बैठ के कभी कभी देखा करो क्या दिख रहा है। दूसरी बात, आपने कहा क्या मेरे चित्त में भगवान नहीं? ना, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां
हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में रहता हूं, तो फिर दिखते क्यों नहीं? सीधा सा अर्थ है कि भाई दर्पण लगा है, लेकिन दर्पण में आप जब खुद को देखने गए तो आप खुद को देख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि दर्पण पर बहुत सारा मैल लगा है, धूल लगी है, छींटे लगे हैं, गोबर लगा है, ना जाने क्या क्या लगा। दर्पण तो है, लेकिन आप देख क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि मलिन है। और उस दर्पण का चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त के दर्पण का मार्जन करो। मार्जन कैसे होता है? ये कथा ही मार्जन है। धीरे धीरे इससे मार्जन होता चला जाएगा। वो चित्त का दर्पण जब स्वच्छ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, फिर उसमें जब देखोगे तो श्याम सुंदर दिखेंगे। सूरदास जी के चित्त का दर्पण पूर्ण स्वच्छ हो चुका है, तो बाहरी दृष्टि ना होते हुए भी उनको ठाकुर जी का अनुभव होता है। चित्त का दर्पण मैला है, इसलिए ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं। और वो कैसे दिखेगा? एक कथा आती है, ये समझाने का भाव है। एक गांव में कुआं था, नया कुआं बनवाया था गांव के लोगों ने, और नया कुआं बनवा करके उन सब लोगों ने योजना बनाई कि पहली बार इस कुएं का जल कोई संत पिएगा या फिर इस जल से कोई संत स्नान करेगा, उसके बाद हम गांव के लोग इसका प्रयोग करेंगे। एक महात्मा को बुलाया गया, महात्मा जी गए, बोले भैया कब जाना है कुएं में स्नान करने? बोले महाराज सब बढ़िया है, लेकिन हमारे कुएं में से दुर्गंध बहुत आ रही है, क्या करें? बोले अभी नया निकला है ना, थोड़ा उसका कम से कम 50-70 बाल्टी जल निकाल दो, उसके बाद स्वच्छ जल आ जाएगा। 50-70 बाल्टी जल निकाल दिया, फिर भी दुर्गंध नहीं गई। महात्मा के पास जाके बोले अब भी दुर्गंध नहीं जा रही। महात्मा बोले काम करो, तीर्थों का जल मंगाओ और तीर्थों का जल मंगा करके कुएं में डालो और एक दिन बाद फिर से जल निकालो, शायद स्वच्छ हो जाए। उसके बाद भी दुर्गंध नहीं गई। तीसरी योजना बनाई, उसमें चूना लगा दो, ये करो वो करो, जो जो योजना पानी को सुंदर स्वच्छ बनाने की सब कर ली। अंत में महात्मा बोले ये कुआं है कहां, मैं चलूं देखने? बोले चलो। महात्मा जब गए तो महात्मा गए तो थोड़ी पास आती दुर्गंध आ रही थी। भीतर झांक करके देखा तो उसमें 2 कुत्ते मरे पड़े थे। महात्मा बोले इनको क्यों नहीं निकाला तुमने? बोले आपने कहा ही नहीं कि इनको निकालो, आपने कहा जल निकालो, तीर्थों का जल डालो, इसमें ये कर दो, इसमें लिपाई पुताई करवा दो। अरे मूर्खों, पहले इनको तो निकालो। कहने का अभिप्राय समझे? हमारा मन कुआं है। हम संतों से प्रश्न करते हैं ठाकुर जी क्यों नहीं दिख रहे, अभी भी दुर्गंध क्यों आ रही है, अभी भी संसार की चीजें क्यों दिख रही हैं, नेत्र बंद करने पर हीरो हीरोइन ही क्यों दिखते हैं, ठाकुर जी क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब कहा गया क्या कि अपने चित्त से खूब सारा त्याग करो, वस्तुओं का त्याग करो, विचारों का त्याग करो, गलत लोगों का त्याग करो। आपने कर दिया फिर भी दुर्गंध नहीं जा रही। तो हमने क्या कहा? बद्रीनाथ होके आओ, मुक्तिनाथ होके आओ, गंगा स्नान करके आओ, यमुना स्नान करके आओ, खूब सारे कथाओं का बढ़िया लेपन करो, शायद दुर्गंध नहीं आवे। सब करके देख लिया फिर भी दुर्गंध आ रही है। तब गुरुदेव ने चित्त में झांक के देखा तो अहमता और ममता, या फिर कहूं राग और द्वेष रूपी 2 कुत्ते मरे पड़े थे भीतर। अरे इनको तो निकालो पहले, जब तक ये नहीं निकलेंगे कैसे मन में पवित्रता आवेगी? राग और द्वेष किसको कहते हैं? आपने मुझे माला पहना दी, अब आपसे बढ़िया कोई नहीं है, अब सब जगह मैं आपकी बड़ाई करता रहता हूं, अरे बहुत बढ़िया आदमी, अरे 1 नंबर आदमी है, 4 आदमी, अरे उसने इतना गलत किया, अरे कुछ भी किया, वो बहुत बढ़िया आदमी, मुझे माला पहनाता है। ये राग है। और द्वेष, चाहे 1000 लोग उसकी प्रशंसा करते हैं पर मुझे तो उसमें अवगुण ही देखना है। नहीं नहीं ये तो ऐसा है, ये तो अभी मुक्तिनाथ में कथा थी तो मैंने वहां 4 व्यवहारों के विषय में बात करी थी। हम मानवों के चित्त में 4 व्यवहार होते हैं। बहुत सुंदर भाव था। अभी मिलेगा नहीं तो कल सुनाएंगे, नहीं तो राग और द्वेष इतनी सुंदर बनकर के आई कि सब ब्रजवासियों का मन उस पर चला गया। सब देख करके कहने लगे अरे कितनी सुंदर है, कितनी मनोहर बन के आई है, कितना सुंदर या को रूप है, कितने सुंदर या के वस्त्र कितने बढ़िया हैं। जैसे पूतना पहुंची सब ब्रजवासी उस पर मोहित हो गए।
नंद भवन का मार्ग पूछ रही है तो उसके रूप आवरण को देख करके कोई रोक भी नहीं रहा है। सब कह रहे हाँ हाँ ऐसे जाओ, यहां से जाओ, 2 यमला अर्जुन के वृक्ष जिस आंगन में है वो ही नंद भवन है। और पूछती पूछती उत्सव के बीच में सबके उत्सव को भंग करती हुई पहुंच गई नंद भवन। जितने लोग उत्सव में नाच रहे गा रहे थे सब एक बार को उत्सव गान छोड़ करके उसकी ओर देखने लगे। आहा क्या रूप है, क्या सुंदरता। एक ब्रजवासी तो दौड़ो दौड़ो मैया के पास गया, मैया तू बहुत दिन आते पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले ब्याह कर ले। ढूंढ ली मैंने बहू, कहाँ है? बोले वो आ रही है। यही तो करूंगा मैया ब्याह। गोपी बोली तेने अपना मुंह देखो है, कितनी सुंदर है वो। अरे मैया तूने एक बात तो चला, इतनी सुंदर बन के आई। हमारा कोई भी गुण यदि किसी के भजन में विक्षेप डाल रहा है तो वो गुण योग्य नहीं है। गुण सदैव गौड़ होना चाहिए, गुण सदैव भीतर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमारी सुंदरता है, हमारा ज्ञान है, या जो भी गुण है वो गुण श्रेष्ठ तब मानो कि उस गुण का प्रकाश होते ही सामने वाले में प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, ना कि सांसारिक भोग और आसक्ति बढ़े। वो गुण श्रेष्ठ नहीं। मीराबाई बहुत सुंदर थी। मैं कथा में बताया करता हूं कि जब मीराबाई का ब्याह हुआ तो मेवाड़ जब पहुंची, आप सब मेवाड़ से ही हो, मीराबाई जब पहुंची तो ऐसा बाईसा के चरित्र में लिखा है कि मेवाड़ में ज्यादा संत महापुरुषों का आगमन होता नहीं था। भोजराज राजा कुंवर भोजराज जिनसे ब्याह हुआ, वे रोज देखते हैं कि उनके राजभवन के बाहर इतने संत महात्माओं की भीड़ और सब केवल एक ही जगह खड़े रहते हैं। कहां? जहां से मीराबाई के कक्ष की खिड़की दिखाई देती है, सब ऐसे ही देखते रहते हैं। बाईसा जब सूर्य अर्घ देने के लिए अपने खिड़की पर आती और जैसी खिड़की खोलती सब महात्मा महापुरुष बड़े बड़े जपी तपी सन्यासी सब ऐसे भुजा उठाकर जय हो जय हो जय हो बाईसा को देखते थे। एक दिन भोजराज गए और जाकर के बोले आप लोग क्या देखते हैं? मीरा बहुत सुंदर है, उसका रूप बहुत आकर्षक है, वो देखने आते हैं। तो सब बोले नहीं भगवान, हरिद्वार नहाए आए, सब जगह घूमे आए, बड़े बड़े तीर्थन में जाए करके जब तब कर आए, उसके बाद एक क्षण के लिए ठाकुर जी का अनुभव होता है। लेकिन बाईसा का रूप ऐसा है कि एक बार देख लें तो घंटों तक ठाकुर जी का अनुभव होता रहता है। इनका रूप देख करके भजन में मन लगता है, इनका सौंदर्य देख करके वृंदावन की याद आती है, इनकी रूप माधुरी को देख करके नेत्र सजल हो जाते हैं। देखते इनको हैं पर याद ठाकुर जी की आती है। ये मीराबाई का सौंदर्य है। किसी को देख करके उसके प्रति सुंदरता का भाव आ रहा है या उसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है तो व्यक्ति संसारी है। लेकिन किसी की सुंदरता देख के, किसी भी गुण को जानकर समझकर भगवत प्रीति बढ़ रही है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो भजनानंदी है, वो वैष्णव है। तो जो भी सुंदर हैं, जो भी गाना जानते हैं, जो भी बोलना अच्छा जानते हैं, शरीर बहुत अच्छा है, किसी भी गुण से युक्त हैं, प्रयास कीजिए कि उस गुण का आस्वादन करने वाले में आपके प्रति आसक्ति ना बन के ठाकुर जी के प्रति आसक्ति बने। वो कब बनेगी? जब आप भजन करोगे, जब आप अपने गुण को ठाकुर जी में विलीन कर दोगे। हो बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। क्यों हूंगी बैरागन? जिन भेषा मेरो सावरो रीछ, जिन भेषा मेरो सावरो रीछ, मैं सोही भेष धरूंगी। हो बाला सोही भेष धरूंगी, हो मैं बैरागन हूंगी। अच्छा, गुण को श्रेष्ठ बनाने का एक उपाय और है। क्या? उस गुण से संसार को ना रिझा के ठाकुर जी को रिझाओ। जो भी गुण है, अब जैसे किसी को गाना आ जाता है तो वो माइक ले लेकर के सब जगह अपने प्रस्तुति करने लगता है कि 4 लोग मेरी वाहवाही कर दें, 4 लोग मुझसे रीझ जाएं, 4 लोग मुझसे प्रसन्न हो जाएं। ना, गाना आता है तो एकांत में बैठ के ठाकुर जी के सामने गाओ,
ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करो। वो दुनिया वाह ही नहीं चाहिए, आप एक बार बोल दो वाह, आप एक बार वाह बोल दो कि नाथ में प्रसन्न। भोजन बनाना आता है, कई लोग होते हैं उनके हाथ में ही स्वाद होता है। महाराज ऐसे ऐसे लोग होते हैं, किसी सामग्री को छू दें स्वादिष्ट हो जाती है कुछ भी बना दें। जैसे घर की मां पीली दाल बनाएगी, बिल्कुल साधारण, कुछ नहीं डाला, हल्दी नमक डाला है, उस दाल का स्वाद कोई और पकड़ ही नहीं सकता, इतनी बढ़िया बनती है। वो रोटी बना के लाती है, गरम गरम फुल्का बना के लाती है, उस पर घी डाल देती है, दही से खा लो तो इतना स्वाद लगता है। क्यों? कईयों के हाथ में स्वाद, और हाथ में नहीं व्यवहार में स्वाद होता है। अगर उस गुण से वो स्वाद बनाने वाला ये सोचने लग जाए ना, खाने वाले यूं कहते हैं किसने बनाया, उंगली काटते रह गए, इतना बढ़िया स्वाद, बिगड़ जाएगा। वो प्रसादी सिद्ध करने वाला ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करने लग जाए, ठाकुर जी की सेवा में प्रयास करने लग जाए, कहो देना ठाकुर जी चटकारे लेकर के खा रहे हो, तब आपका गुण सार्थक हो। और भैया ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि संसार बहुत विचित्र है। आज आपके गुण से रीझेगा, कल उसी गुण की निंदा करने लगेगा। लेकिन ठाकुर जी एक बार जिस गुण से रीझते हैं ना, जीवन भर फिर उस गुण के अधीन रहते हैं, सदा उसके अधीन रहते हैं। इसलिए रूप है, सौंदर्य है, शरीर है, वाणी है, भोजन बनाने की कला है, नृत्य करने की कला है, कोई भी गुण आपके पास है, उस गुण से प्रयास करो ठाकुर जी को रिझाने का। जब ठाकुर जी के सन्मुख उस गुण का ज्यादा आप प्रवाह करने लगोगे ना, धीरे धीरे उस गुण से सब रीझने लगेंगे। हमने एक आध कथा में बताया, पूज्य गुरुदेव भगवान भी जानते हैं, प्रारंभिक समय में जब कथाएं बहुत कम होती थी ना, तो हम अपनी गौशाला में जाके कथा करते थे, गैयाओं को सुनाते थे। सुबह 5 बजे गैयाओं के बीच में बैठ करके और ऐसा तखत लगा करके वहां गैयाओं को कथा सुनाता था मैं। आज भी याद है वो समय, सर्दियों के समय कोहरा में जाते थे, गैयाओं को जाकर के सानी में थोड़ी कुछ सेवा करते, उसके बाद आसन लगा के चारों तरफ गैया बैठी हैं और बीच में कथा सुनाते। नंदोत्सव होता था तो बढ़िया गुड़ के लड्डू बनवा के ले जाते, वही उछालते गैया के ऊपर, बधाई हो बधाई हो। स्थिति ये हो गई थी कि घर के किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण जब मैं गौशाला नहीं जा पाता था, तो हमारे ग्वारिया बाबा का फोन आता, बोले गैया रम्मा रही हैं सुबह से, अम्मा अम्मा कर रही, आज कथा वक्ता नहीं आए हो, आज कथा नहीं सुनी। अपने गुण का प्रयोग एक बार भगवत सन्निधि में या भगवत प्रियों की सन्निधि में करने लग जाओ, उनको रिझाने का प्रयास करो। संसार रीझे ना रीझे, इससे आपका अभिप्राय ही नहीं रहेगा। हमको पहले कोई नहीं सुनता, आज सब सुनने, और जरूरी नहीं हमेशा सुनेंगे, हो सकता है 10-5 साल बाद फिर से कोई ना सुने, लेकिन तब भी हमारे पास में एक जगह है, कोई नहीं सुनेगा तो मैं फिर से गौशाला में ही सुनाऊंगा, गैया ही सुनेंगे। आपको बस ये बात बतानी कि अपने गुण का प्रयोग ठाकुर जी की सेवा में करो। संसार तो बड़ा विचित्र है, स्वार्थी है। आज आप बढ़िया लग रहे तो आपकी वाहवाही, कल कोई और बढ़िया लगा तो उसकी वाहवाही। लेकिन ठाकुर जी को आप बढ़िया लग गए, आपसे बढ़िया भी कोई आ जाएगा ना तो आपकी ही वाहवाही करेंगे। इसका एक प्रसंग है कि जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद महाकाव्य को लिखने के बाद जगन्नाथ महाप्रभु को इतना प्रिय लगा वो, कि आज भी जगन्नाथ जी वस्त्र में गीत गोविंद अंकित करके अपने तन पर धारण करके सोते हैं रात्रि में। उस समय पर कोई और हुआ जगन्नाथपुरी ने, उसने गीत गोविंद लिखा, मतलब दूसरा गीत गोविंद लिखा, और जयदेव महाप्रभु की रचना को देख करके उससे भी बढ़िया वाले शब्द लिखने के प्रयास किए। गीत गोविंद की रचना जब उसने की तो ठाकुर जी उसके स्वप्न में नृसिंह बन करके पहुंच गए। बोले कि मेरे जयदेव के गीत गोविंद से ऊपर कुछ नहीं है, अपना गीत गोविंद तुम बहा के आओ समुद्र में। और तब उनको प्रवाहित करना ही पड़ा। ठाकुर जी एक बार जाते रीझ जाए ना, सदा बातें रीझे रहे। इसलिए अगर चाहते हैं कि हमारा गुण किसी व्यक्ति में विषय को प्रकट ना करे, भक्ति को प्रकट करे, तो अपने गुण को पहले ठाकुर जी के सन्मुख प्रसादी कर दीजिए, अपने गुण को ठाकुर जी की प्रसादी बना दीजिए। जो पाएगा, जो आस्वादन करेगा, उसके चित्त में भक्ति प्रकट हो जाएगी। अब पूतना ठाकुर जी के लिए थोड़ी सच के आई है, वो तो सबको रिझाने के लिए सच के आई है, इसलिए सब रीझ रहे हैं उस पर। आहा, रूप देखो, सौंदर्य देखो, ये देखो। पहुंच गई नंद भवन में, यशोदा मैया ने देखी, अरे वाह बड़ी सुंदर कोई बहू आई है। कहां ते आई हो? मैं मिश्राणी हूं, पास के गांव ते आई हूं, आपके लाला को आशीर्वाद देवे आई हूं। बोले अच्छा।
लाला को गोद में दे दियो। अब लोगों ने कई प्रश्न किए, बोले महाराज जी पूरे ब्रजवासियों ने पूतना को नहीं पहचाना, ये तो समझ आते, भगवान की मैया यशोदा जी नहीं पहचान पा रही है कि ये पूतना है? नहीं, यशोदा जी पहचान रही है कि ये पूतना है, ये राक्षसी है। पर यहां पर यशोदा मैया आचार्य का प्रतिपादन कर रही है। आचार्य भाव क्या है? येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधकम। आचार्य का स्वरूप क्या होता है? सामने आए हुए दीन के लिए भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि नाथ ये बहुत दीन है, बहुत अपराधी है, इस पर कृपा करो। यशोदा मैया आचार्य है। यशोदा मैया ने जब देखा कि पूतना इतनी भीतर तक आ गई है और इतनी भीतर आकर के भी ठाकुर जी का आस्वादन नहीं कर पाई, ठाकुर जी की शरणागति नहीं कर पाई, तो कालांतर में लोगों के चित्त में कहीं अविश्वास ना आ जाए कि इतने प्रयास करके भी ठाकुर जी के पास पहुंच करके भी पूतना लौट जाती। तो हे नाथ इतने समीप आ गई है, इस पर कृपा करो। तो ये आचार्य भाव प्रकट हुआ है यहां पर यशोदा मैया का। जैसे ही लाला दिए पूतना की गोद में, आचार्य तो अपना काम कर रहे हैं पर ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं। क्या? छोटे से 6 दिन के लाला ने अपने छोटे छोटे हाथन से अपने नेत्र बंद कर लिए। अरे आंख बंद कर लेते, इसी से काम चल जाता। ये ऊपर से हाथ काई को दिए, बोले कि भैया आंख बंद करने पर भी छाया तो पड़ती, मैं छाया भी नहीं पड़ने दूंगा नेत्रों पे। ये दुर्भाग्य है पूतना का। क्या? इतने समीप भगवान के पास पहुंचने के बाद भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई। ऐसा कौन सा अपराध या कौन सा दोष है पूतना में? अरे इतने राक्षसों को भगवान ने अपनी आंखों से देखा, ताड़का को देखा, रावण को देखा, शूर्पणखा को देखा, इतने बड़े बड़े राक्षसों को ठाकुर जी नेत्रों से देख रहे हैं, पर पूतना में ऐसा क्या है कि ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे? इसके पीछे कई लक्षण बताए जाते हैं। उन लक्षणों से आपको बचना है, ये दुर्लक्षण है। ये अगर आपके अंदर आ गए तो ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। सबसे पहला रूप परिवर्तन। हम जैसे हैं वैसे ठाकुर जी के सन्मुख जाएं। व्यवहार विचार यदि दूषित भी हैं तो ठाकुर जी के सामने जाकर के प्रार्थना कर दो। कौन कुटिल खलकामी मौसम जो तन दियो ताहि बिसरायो। सूरदास जी कह रहे हैं मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोध। अपने स्वरूप का वर्णन कर दो ठाकुर जी के आगे जाकर के, स्पष्टता प्रस्तुत कर दो। छिपाओ मत या बदलो मत, जैसे हो वैसे रहो। रूप परिवर्तन पहला दुर्गुण। राक्षसी है लेकिन सुंदरी बनकर के आई है, लक्ष्मी बनकर के आई है पूतना। दूसरा अवगुण पूतना का क्या था? चलो तुम सुंदरी बनकर के आई, तुम रूप बदल करके आई, बात ठीक थी, लेकिन मेरे कीर्तन उत्सव में व्यस्त सब ब्रजवासियों को तुमने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेरी सेवा में जो लगा है, मेरी सेवा में जो व्यस्त है, उसको यदि कोई अपनी ओर आकृष्ट करता है तो ठाकुर जी कहते हैं मेरे नेत्रों के अधिकार से वो छूट जाता है। आप कथा सुन रहे हो, आप परिक्रमा कर रहे हो, आप भगवत सानिध्य में हो और किसी कारणवश आपका भजन छूट रहा है, वो कारण ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए आप सबसे भी प्रार्थना, किसी के भजन में कभी विक्षेप मत डालो, प्रतीक्षा कर लो, इसका भजन पूरा हो जाए उसके बाद बात करेंगे, इसकी सेवा पूरी हो जाए उसके बाद कुछ कहेंगे। बीच में विक्षेप डाल करके उसका मन यदि अपनी ओर खींचा तो आप पूतना हो। तो दूसरा अवगुण क्या है पूतना का? वैष्णव भक्ति में विक्षेप डाल रही है पूतना। ये 2 अपराध पूतना के हैं जिनके कारण ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे। अनेक कारण बताए गए ठाकुर जी ने नेत्रबंद क्यों किए। एक बहुत सुंदर कारण यह भी है कि ठाकुर जी ने नेत्रबंद करके महादेव का ध्यान किया और कहा महादेव हम तो अभी 6 दिन आके हैं, दूध घी दही मक्खन खावे आए हैं और जो मौसी हमको विष पिलावे आ गई है अभी ते कालकूट। अब मुंह को विष पीवे को तो अभी अभ्यास ना है, तो आप मेरे चित्त में आए के बैठ जाओ। मैं जब यहाँ को दूध पीऊंगा तो विष विष तुम पी जाइयो, दूध में पी जाऊंगा। महादेव का स्मरण कर रहे हैं। और सबसे सुंदर उदाहरण, आहा अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिन्धा त्रुचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजे। भगवान ने नेत्र बंद करके वैकुंठ पहुंच गए और वैकुंठ में जाकर के आज्ञा करी, बोले आ गया, तैयारी करो। बोले क्या हो गया नाथ, कौन आने वाला है वैकुंठ में? बोले यशोदा मैया का कक्ष कहां है?
यशोदा मैया की पदवी स्थान कहाँ है? बोले उसकी तैयारी करो। सब वैकुंठ वाले घबरा गए, यशोदा मैया आ रही हैं? बोले यशोदा जी नहीं आ रही हैं, यशोदा की पदवी पर हम पूतना को भेज रहे हैं। वैकुंठ वालों ने सिर पकड़ लिया, बोले पूतना को यशोदा जी का स्थान क्यों दे रहे हो आप? ठाकुर जी बोले यशोदा मेरी मैया है, वाके काजे तो पूरा वैकुंठ है, लेकिन मेरे परिकर के स्थान, ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो उनके परिकर का स्थान वैकुंठ में नियुक्त होता है कि जब जब परिकर आएंगे तो उनको ये स्थान देना है। तो यशोदा मैया का स्थान नियुक्त कर दिया। बोले कौन? पूतना आएगी। क्यों? पहले भगवान ने दोष देख करके उसको दर्शन नहीं दिया, उसको देखा नहीं, ये तो पहली बात। लेकिन अपनी कृपालुता कैसे छोड़ सकते हैं ठाकुर जी? वो दीन बंधु हैं, वो कृपालु हैं। इतना करने के बाद भी पूतना पे दया कर रहे हैं। बोले क्या? इसका पयोधर हम पिएंगे और पयोधर पान करके जब इसका वध करेंगे तो मृत्यु के बाद ये वैकुंठ आएगी, यशोदा मैया के स्थान पे बैठेगी। बोले क्यों? मारने आई है आपको, वैकुंठ भेज दीजिए, पर यशोदा मैया के स्थान पे क्यों? ठाकुर जी बोले हमको इसका मारने का तरीका बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। कोई अस्त्र से मारता, कोई शस्त्र से मारता, कोई बाण से मारता है, कोई तरीके। ये मैया की तरह वात्सल्य भाव प्रकट करके मारने आई है, इसलिए मैं इस पर बहुत प्रसन्न हूं। इसको यशोदा मैया की गति देनी है। कम्बा दयालु, कितने दयालु हैं ठाकुर जी। पहले अवगुण देख करके उसको दर्शन आंख बंद कर ली, लेकिन तुरंत ठाकुर जी का गुण प्रकट हो। एक क्षण बाद ही ठाकुर जी ने वैकुंठ में जाकर व्यवस्था कर दी। बोले उसको भी यहां भेजेंगे। कई बार हम लोग कह देते हैं कि श्री जी अवगुण नहीं देखते, लेकिन ठाकुर जी देखते हैं। इतनी ज्यादा बुराई भी नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी ठीक है, पहले पहले कभी अवगुण देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी की आदत है, स्वभाव है गुण देखना और अवगुण होते हुए भी उस पर कृपा करना। वो स्वभाव है ठाकुर जी का। पूतना ने जैसे अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले उसके विष को पिया, रसतत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और पीते 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 15 मिनट हो गए ठाकुर जी को। पूतना बोली मरता नहीं है बालक, इतनी देर हो गई। कालकूट विष, भयंकर विष लगा के आई थी पयोधर में, अभी तक नहीं मरा। जैसे पूतना ने देखा तो अंत में ठाकुर जी ने प्राणै शमं रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, सा मुंच मुंचालिमित प्रभाषिणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, पकड़ करके ठाकुर जी को अपने पयोधर से दूर करने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे जकड़ करके पकड़ा है उसके पयोधर को, नहीं छोड़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 6 दिना के लाला बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो ना आवे। और एक बार जाय को पकड़ ले ना तो फिर ठिकाने लगा कि छोड़े। और महाराज पूतना का विशाल विकराल स्वरूप हो गया, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लेकिन ठाकुर जी उसके पयोधर को नहीं छोड़ रहे हैं, प्राण पी रहे हैं। हमारे आचार्य चरण इस पर इतना सुंदर भाव कहते हैं कि पूतना के प्राण इतने पवित्र नहीं है कि ठाकुर जी पिए, फिर प्राण क्यों पी रहे हैं? हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे कि लाला पूतना के प्राण नहीं पी रहे भगवान, तो बोले पूतना भगवान के पास आने से पहले असंख्य बालकों को मार के आई है ब्रजमंडल में, उन सबके प्राणों का हरण करके आई है। तो ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, जन्माष्टमी को उत्सव चल रहा है, 6 दिन भय, अभी तो 6 महीना तक उत्सव चलना है, नेक देर में बात फैल जाएगी, यहाँ बालक मर गए, यहाँ बालक मर गए, यहाँ बालक मर गए, सब जगह से अशुभ समाचार आवेंगे, तो उत्सव विश्राम हो जाएगा, और उत्सव विश्राम होएगा तो इन ब्रजवासी को कल्याण नहीं हो पाएगा, और वे निर्दोष बालक, मेरे प्रकट होने के बाद बालकन को वध नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने पूतना के भीतर से उन समस्त निर्दोष बालकों के प्राण निकाल करके उन सब बालकों को पुनः जीवित कर दिया, जितने बालक मरे थे। इस प्रकार पूतना का वध किया। नंद भवन के पीछे महाराज किलोमीटरों में जाकर के उसका शरीर गिरा, धड़ाम से आवाज आई, पृथ्वी हिल सी गई, सब ब्रजवासी दौड़े तो देखे नंद भवन की पीछे की दीवार टूटी है और विशाल विकराल राक्षसी पड़ी है। यशोदा मैया ढूंढी, कहां यशोदा मैया? कहीं और कार्य में व्यस्त, दौड़ी दौड़ी आई, कहां भयो? अरे लाला कहां है? पलना में देखे लाला नहीं, अरे वो सुंदरी आई, वही गोद में लेके बैठी, कहां गई? तो पूतना के अंग पर अभी भी वो वस्त्र थे जो सुंदरी वाले थे। यशोदा मैया बोली, अरे ये सुंदरीता के भेष में ही राक्षसी आई, लाला को लेके। ऊपर चढ़ के देखी तो ठाकुर जी पयोधर पे अभी भी पौड़े। सब ने ऊपर चढ़ के छोटे से लाला को नीचे उतारो।
जो ब्रजवासी कह रो मेरो या ते ब्याह कराई दियो, बाकी मैया बोली अरे करेगो ब्याह, देख कैसी बन के आई है ये। भैया आज के बाद नियम लूंगा, बोले कहा कोई सुंदरी तो ब्याह नहीं करूंगा, कहा पता बाद में चल के ऐसी है जाए। लेकिन ये सब बातें तो एक तरफ की विनोद की हैं, लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग है। क्या 6 दिन हो गए ठाकुर जी को प्रकट हुए, और 6 दिन से ब्रज में एक वर्ग है जो बहुत व्याकुल है, और वो है गौ माता। गैया गौशाला में खड़ी खड़ी रम्हा रही है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उत्सव सुनकर के उनको प्रसन्नता भी हो रही है, लेकिन वे दुखी भी हो रही है। क्यों? अरे ठाकुर जी कहते मैं गैयान की रक्षा के काजे आया हूं, 6 दिन है गए अभी तक हमें दर्शन नहीं दिए। इन ब्रजवासी को दर्शन दे रहे हैं, संत महात्मान को दर्शन दे रहे हैं, और हम गैया। अरे यमुना जी को भी दर्शन दिया आपने, मथुरा से आते समय यमुना जी को भी दर्शन है गयो, हम गैयान के काजे आए, हमें कब दर्शन दोगे? तो ठाकुर जी ने 6 दिना से यूं सोच रहे हैं गैयान के कहा करूं, कोई ऊंची नसैनी आवे, लंबो ऊंचो मंच आवे तो वहां से इनको दर्शन कराऊं अपनो। तो पूतना को मंच बना के बुलाया ठाकुर जी ने। जैसे ही पूतना विशाल विकराल हुई, पयोधर पर पड़े भय ठाकुर जी ने गौशाला में खड़ी खड़ी सब गैयान को दर्शन दे दियो। सब गैयान ने ठाकुर जी को देख लियो, सब आनंदित है गए। इतना ही नहीं, वो गैया सब व्याकुल थी। तो जब ठाकुर जी को पूतना का स्पर्श हुआ, सब गोपियां बोली राक्षसी ने लाला को स्पर्श किया है, लाला को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। कहां लेके जाएं? बोले गौशाला लेके चलो। और तुरंत ठाकुर जी को लेकर के गैयान के बीच में सब गोपियां आई हैं। आहा, गौमूत्रेण स्नापित्वा, ऐसी चिकित्सा दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम रक्षम चक्रुश्च शक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। गैयान के गौमूत्र से स्नान करायो। गौ खुर ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाई है, और एक गोपी गोद में लेके बैठी है, और एक गोपी गैयान की पूंछ से लाला को झाड़ो दे रही है। और सबसे बड़ी बात, 12 अंगों पर रज लगा करके भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे हैं। वाह, इन ब्रज की गोपियों ने आज ये बात सार्थक कर दी कि मोते भी बड़ो मेरो नाम है, मुंह पे भी अलाय बलाय आवेगी तो मेरे नाम से ही दूर की हो जाएगा। और गैयाओं को ठाकुर जी का स्पर्श हो गया, तो जो एक वर्ग नाराज बैठा था वो भी प्रसन्न हो गए। सब गैयाओं का भी आज उत्सव हो गया। इस प्रकार ठाकुर जी की पूतना मर्दन लीला हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए, और भगवान को पलना उत्सव मनाया हो गए। पहली बार ठाकुर जी ने करवट ली है। पूरे ब्रजमंडल में ढिंढोरो पिट गो महाराज की नंद के लाला ने करवट ली है, बधाई हो, नंद के लाला ने करवट ली है। श्री सांडिल्य मुनि के पास में पहुंच गए नंद बाबा। सांडिल्य मुनि बोले कैसे आए? बोले लाला ने करवट ली है, एक उत्सव करना है। सांडिल्य मुनि ऐसे बोले करवट को कौन सा उत्सव होवे? बोले करवट को उत्सव करना है। सांडिल्य मुनि बोले भैया करवट को कोई उत्सव नहीं है, या तो बढ़िया तुम पलना उत्सव करो लाला को। और पलना उत्सव में कहा करें? बोले केवल पुआ और रबड़ी की भंडारो कर दो। सब ब्रजवासियों को न्योता दिया गया, पुआ और रबड़ी को भंडारो भयो। लाला गदमद रस ऐसे हैं बिल्कुल। ये महाराज ऐसे हाथ कर लें तो यूं लटके हाथ, पी पी के दूध बिल्कुल ऐसे है गए, गाल मोटे मोटे, और महाराज ऐसे सुंदर कमल जैसे नेत्र ठाकुर जी के, और ये बढ़िया स्वरूप है ठाकुर जी को। सब ब्रजवासी तो कोई लाला के हाथ दबावे, कोई पाम दबावे, खिलखिल करके ठाकुर जी हंसे। लेकिन थोड़ी देर बाद ठाकुर जी चिड़चिड़ा गए। अब कोई गोपी आवे वो गाल खींचे, कोई गोपी आवे वो थोड़ी खींचे, पाम खींचे। सोई ठाकुर जी जोर से रोए। यशोदा मैया बोली हटो चलो सबरे, ऐसे लाला को परेशान करें। गोद में ले लिए, और गोद में लेकर के लाला को दूर लेकर के गई। एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा को एक बढ़िया सुंदर पलना बनायो, वहां में लाला सुवाई दिए। धीमे धीमे मैया झोटा दे रही है, और जैसे ही लाला के नेत्र बंद भये, यशोदा मैया उठ के चली गई। ठाकुर जी मन में सोचे मैया मुझसे दूर जा रही है। मैं कथा में कहा करता हूं बंधुओं, ठाकुर जी को अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझसे दूर मत जाए कर, मेरे पास ही रहकर, दिन भर मेरी सुध ले तो रहकर। लाला कहाँ कर रहे हैं? कछु खाएंगे, कछु पिएंगे, गर्मी तो नहीं लग रही, कछु व्यवस्था कर दूं, एसी लगा दूं, कूलर लगा दूं, खस की टाट लगा दूं।
न चंदन घिसके लगाए दूं। 24 घंटा उनका ध्यान धरते रहो। इतने प्रसन्न रहते हैं वो कि या को मेरी इतनी चिंता है तो मुंह को भी या की चिंता है। लेकिन सुबह दर्शन किए फिर पूरे दिन अब पूछ ही नहीं रहे कहां है ठाकुर जी। प्रिय नहीं ठाकुर जी। प्रेम लक्षण भक्ति यदि चित्त में है तो बार बार ठाकुर जी के पास जाते रहो, उनसे दूर मत रहो ज्यादा। आपका सामीप्य उनको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, वो आपके लिए आए हैं आपके पास। यशोदा मैया जैसी जान लगी, ठाकुर जी बोले मैया बड़े बड़े योगी तपी सन्यासी विरक्त हजार हजार वर्ष तक हिमालय पर तपस्या करते हैं, तब भी मेरी एक झांकी नहीं देख पाते, और मैं तेरे यहां लाला बन के आयो, तुम मुझको अकेलो छोड़ के जा रही है। अभी बताऊं, रुक जा। सोई ठाकुर जी ने अपनो पाम लंबो कियो और लंबो करके बैलगाड़ी में मारी। ठाकुर जी ने तभी देखी ऊपर सक्टासुर नाम का दैत्य भी बैठा है। अब यहां उद्देश्य दैत्यवध नहीं था, उद्देश्य तो यशोदा मैया को बुलाना था। जैसे ही पाद प्रहार किया, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम करके नीचे गिरी, सबरे मटका फूट गए और उन्हीं के बीच दबके सक्टासुर भी मर गए। जोर की आवाज भई। यशोदा मैया ने पीछे मुड़ के देखी तो बैलगाड़ी गिरी पड़ी है। ब्रजवासी सब दौड़े, जाकर के देखी तो वहां पे मटकी में दूध घी दही भयो और वहां के बीच में ठाकुर जी पड़े। यशोदा मैया ने उठा करके हृदय से लगाए। बैलगाड़ी कैसे पलट गई? इतनी बड़ी बैलगाड़ी, कोई हवा भी नहीं आई, आंधी भी नहीं आई, तूफान भी नहीं आया, और ये बैलगाड़ी पलटी कैसे? छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वे आकर के बोले मैया हम बताएं। बोले बताओ। नते शब्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः, नते शब्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटे छोटे बालकों ने अपनी सहजवाणी में कहा मैया ये तेरो लाला है ना, जाने इतनो पाम लंबो कियो हमने अपनी आंखन ते देखी मैया, ये इतनो सुनाए जो इतनो लंबो है गो मैया, और याने अपनो पाम लंबो करके यूं तक के मारी बैलगाड़ी में। सोई बैलगाड़ी 3 बार पलट के गिर गई नीचे। कोई मैया मानेगी या बात? मैया ने कही यहां पे आ। बालक पास में गयो तो एक धरोवा के काल के नीचे। झूठ बोला है? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं। मैया बोली फिरते आ यहां पे, सौगंध और खा रहा हूं मेरी। इतने में ठाकुर जी किलकिल करके हंस गए। क्यों? मैं कितनी बड़ी योजना करके पूतना मार दी, सक्टासुर मार दियो, लेकिन मैया को अभी भी मैं लाला ही लग रहा हूं, अभी भी मैं बालक ही लग रहा हूं। ये प्रेम ही तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। मैया लाला को लेकर के भीतर आ गई, फिर से गौशाला गई, झाड़ो लगाया लाला को, पतनो कहां थे अला बलाए आ जाए मेरे लाला पे। 1-1.5 महीना बाद ठाकुर जी एक दिन यशोदा मैया ने देखे नंद अपने कक्ष से घुटमुन चल के बाहर आ रहे हैं। अब तो यशोदा मैया इतनी प्रसन्न है गई, तुरंत गई और जाकर के तिजोरी में से 2 छोटी छोटी सुंदर पायल निकाल के लाई। वहां में सुंदर सुंदर रुंझन रुंझन आवाज करवे वाली बढ़िया सुंदर शब्दावली प्रकट है वाली पायल लेके आई। और लाला चल रहे हैं, बैठा के नहीं, चलते हुए ठाकुर जी कैसे पाम पकड़ के धीमे से दोनों पैरन में पायल पहना दे। अब जैसे ही ठाकुर जी चले तो छुम 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 आवाज होवे, फिर ठाकुर जी रुक जाए, पीछे मुड़ के देखें ये आवाज कहां से आ रही है। और यशोदा मैया कोने में बैठ के देख रही है। फिर चले, चलते चलते छुम छुम, फिर आवाज आवे, फिर रुक जाए, फिर देखें कहां से आ रही है। थोड़ी देर और चले, फिर से आवाज आई तो ठाकुर जी अब के रोने लगे कि मिल क्यों ना रही है, ये आवाज कहां से आ रही है। तो मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को ऐसे गोद में लेके ठाकुर जी के पांव ऐसे हिलाए। तब ठाकुर जी ने नीचे, अच्छा यहां से आवाज आ रही है। अब तो ठाकुर जी अपने पांव ऐसे हिलाने लगे। कोई की भी गोद में जामे पांव ऐसे ही चला में, बाकी पेट में मारे जोर जोरते, क्यों झुम झुम आवाज आवे जी। पैरन में पायल पहन के ऐसे घुटमुन चलना सीख गए। मैया गोद में लाला को बैठा के सिखाती है, लाला बोल मैया, नहीं बोलते। नंद बाबा आते हैं, मैया ना बोलेगो, पहले बाबा बोलेगो, मेरी गोद में दो। बाबा अपने संग ले जाते हैं, बाबा बोलते हैं लाला बोल बाबा, नहीं बोलते। दाऊ दादा आते हैं, बोले भैया बोलेगो, पहले मेरी गोदी में दो। छोटे से दाऊ दादा ठाकुर जी को लेके जाते हैं, बोले लाला भैया, नहीं बोलते। सब समझाते हैं, ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते। एक दिन यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के गौशाला गई तो गैया को देख के छोटी सी उंगली करके ठाकुर जी बोले गैया, और जैसे ही बोले गैया, मैया बोली कहा गई लाला तेने, कहा गई, दोबारा बोलिए।
गैया। और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैया। अब जैसे ही मैया बोली, इतने में मैया दौड़ करके गई नंद बाबा के पास। बोले लाला ने मैया बोली, अच्छा मेरी गोद में। लाला मैं कौन? बाबा। दाऊ दादा है। बोले मेरी गोद में बाबा को। लाला मैं कौन? बोले भैया। अब तो सब ब्रजमंडल के लोग अपनी अपनी गोद में ले में सब लाला से अपना नाम बुलवा रहे हैं। लाला एक बार बोलते गोपी, तो ठाकुर जी तोतली भाषा में गोपी बोलते हैं, किसी को श्यामा बोलते हैं, किसी को कुछ ही नाम से बोलते हैं। ऐसे ठाकुर जी सबके नाम, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी ने मुख से बोला गैया। गैया का नाम बोला। और धीमे धीमे अब ठाकुर जी खंभ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के धीमे धीमे चलना प्रारंभ करते हैं। चलते चलते अचानक से फिर गिर जाते हैं धम। फिर यशोदा मैया आवे, मैया आगे के अरे लाला कछु ना है भयो, कछु ना भयो, चेंटी मर गई, चेंटी मर गई। रोते हैं ठाकुर जी। फिर उठाए के चलानो सिखावे। मैया धीमे धीमे उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। दहली पे ले जाएं और दहली पे ले जाके मैया, अब दहली मैया पार कर जाएं, फिर लाला तक लाला आ जा। तब ठाकुर जी दहली पार करते हैं, अपनी जीभ निकाल करके होठ भींच करके जैसे तैसे दहली पे ऊपर चढ़ते हैं। और चढ़ करके पल्ली तरफ जब उतरने की, तो पल्ली तरफ गहराई ज्यादा है, तो पल्ली तरफ गहराई के कारण ठाकुर जी पूरे लटक गए, लेकिन नीचे पांव नहीं पहुंचे। तो ऐसे ठाकुर जी दहली पे लटके लटके फिर रोते हैं। मैया ये दहली मुंह को मार रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं वाह, कहां 2 पग से तीनों लोक नाप लेते हैं। वामन बनकर के गए और जाकर के 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, और आज यहां पर दहली नापने के कारण आपके चरण छोटे पड़ रहे हैं। श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। बोले मैंने ब्रह्म को कहां देखा? बोले श्रुतियों में नहीं देखे, स्मृतियों में नहीं देखे, नंद भवन पर लदे हुए दिखे। कहां? दिल्ली पर लदे हुए हैं, ऐसे लटके हुए हैं ठाकुर जी। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी बाल भाव सो कर। बंधुओं एक बात सुनिए, प्रेम जहां होता है ना, वहां प्रभाव होते हुए भी प्रभाव छुपाए जाते हैं। प्रभावशाली होते हुए भी प्रभावों को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन जहां प्रेम नहीं होता, वहां जितना प्रभाव नहीं है उससे ज्यादा दिखाया जाता है। ठाकुर जी यहां प्रभाव को गौड़ करते जा रहे हैं ब्रजमंडल में। यशोदा मैया लाला को खूब सुंदर शिक्षा देवे। लाला तेरी आंख कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। तेरी जीभ कहां है? तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकालते हैं। लाला तेरे हाथ कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। और तेरे पाम कहां है? तो ठाकुर जी अपने पैर हिलाते हैं। पेट कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे करते। कभी कभी गलती कर देते, पेट कहां है? तो यूं करते हैं। ये पेट है लाला? ये है। ऐसे करके ठाकुर जी सब सीख रहे हैं, कहां मेरे हाथ पैर। छोटे बच्चों को सिखाते हैं, आइस बताओ, आइस कहां है? बच्चे करते हैं ऐसे, आइस। ऐसे ठाकुर जी सीख रहे हैं। सब गोपियां आके परीक्षा लेती हैं ठाकुर जी की। अच्छा लाला सवाबतों पे बताइए जीभ कहां है? तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकालते हैं। अच्छा लाला की नाक कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं, ये रही नाक। आंख कहां है? तो आंखें ऐसे मटकाते हैं। एक गोपी चतुर ग्वालिनी बोली, लाला तेरे कान कहां है? ठाकुर जी बोले, या कि मन की जानू, जैसे ही मैं कान पकड़ूंगा सोई कहेगी लाला क्षमा कियो, क्षमा कियो, तू 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 क्षमा मत मांगे। ठाकुर जी ने अपने कान नहीं पकड़े। लाला तेरे कान कहां है? नहीं बताए। अच्छा मैया तुम तो ऐसे ही कहो, लाला को तो पता ही ना वाके कान कहां है। सो ठाकुर जी उठ के गए, वह गोपी के ही कान पकड़ के बोले ये रहे कान। अपने कान नहीं पकड़ूंगा। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला करने लगे हैं। और केवल गले में 2 माल पहन के घूमते हैं। कभी कभी मैया का मन होता है तो कॉपिन पहना देती है, नहीं तो निर्वस्त्र ही घूमते हैं। इतनी सुंदर ठाकुर जी की झांकी है। पैरन में छोटी छोटी पाजे पहनते हैं, हाथ में कड़ूला पहनते हैं। सूरदास जी वर्णन करते हैं एक बहुत सुंदर छवि का। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। तनिक तनिक हाथन सो अपनी
तनिक तनिक हाथन सो अपनी। गायन टेर बुलावे, गायन हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। कुछ गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं ये नहीं पता, कुछ गा रहे हैं और कुछ गा करके अपने गायन पे खुद ही नाच रहे हैं। और बीच बीच में बछड़ा बछिया, नंद भवन में गैया बछड़ा बछिया बंधे नहीं रहते, खुले रहते हैं। तो कभी कभी बछड़ा बछिया ठाकुर जी की पाजेब सुन के और उनके मुख की स्वर सुन के छोटी छोटी बछड़ा बछिया वहां आ जाते हैं, नंद भवन के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। तो ठाकुर जी अपने हाथों से ऐसे उनको बुलाते हैं भीतर। तो कुछ कारी धोरी छोटी छोटी गैया ठाकुर जी को आकर के घेर लेती हैं। फिर ठाकुर जी क्या करते हैं, माखन की मटकी पास में ही रख देती है, मैया भूख लगे तो खा लेगो। तो ठाकुर जी वहां से माखन ले में, कछु खा में, कछु उन गैयान को खवा में। तो गैया अपना मुंह हटा ले, नहीं खा में। सो फिर क्या करते हैं, अपने अंग पे लगा लेते हैं और अपने अंग जगह जगह अंग पे लगा के फिर अंग उसके मुख के पास करते हैं। फिर जब वो बछड़ा बच्चिया जीव निकाल के चाटे, सो खिलखिल करके ठाकुर जी जोर से हंसते हैं। सूरदास जी कहते हैं ठाकुर जी के इस रूप माधुरी और इस आनंद माधुरी का दर्शन करके देवता लज्जित हो रहे हैं कि हम काय बात के देवता हैं। वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर। वृंदावन क्यों ना भय हम, वृंदावन क्यों ना भय। अच्छा, भगवान ग्वाल बालों के सामने, गोपियों के सामने, यशोदा मैया के सामने, नंद बाबा के सामने ऐसी लीला करते हैं तो ये समझ में आ सकता है कि वो परमात्मा हैं। जैसे कोई सामने आता है तो बाल लीला करने लगते हैं, नहीं, वो एकांत में भी वही लीला करते हैं। और ये एकांत का पद है ठाकुर जी का। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, कोई नहीं है आसपास, अकेले अपने आप में धुन में मस्त हैं, मटक मटक के चलते हैं। कभी गैयाओं के गले से लग जाते हैं, कभी नीचे लटक जाते हैं। छोटे से हैं, 1.5-2 वर्ष के हैं ठाकुर जी, बस ऐसी लीला करते हैं। फिर बड़े बड़े खंभ लगे हैं नंद भवन में, उनमें मणियां हैं, उन मणियों में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब के सामने जाते हैं, कभी खो, कभी ऐसे बंदर की तरह करते हैं, फिर उससे बात करते हैं, मैं तोते ज्यादा मल्लूक हूं, मेरी मैया देख मुझको कैसे बनावे, अपने आप से। फिर यशोदा मैया के लाला कौन ते बात कर रहा है, अरे मैया देख कोई ग्वालिन को छोरा घुसे आओ हमारे घर में। मैया के कहाँ है, जे खड़ो मेरे सामने। तो मैया आकर के देखे, अरे लाला जे तो तेरो ही प्रतिबिंब है, तू खुद को ही देख रहा है, ये मणि में तेरो ही रूप आ रहा है। मैया जे मैं हूं, बोले हाँ। तो मैया पीछे आके खड़ी होती तो मैया भी दिखने लगी, देख मैं भी आई गई। अरे हम मैया ये तो मेरो ही प्रतिबिंब है, तेने मुझको पहले नहीं बताई मैं इतनो मलूक हूं, मुझको तो आज पहली बार पता चली मैं इतनो सुंदर। ऐसी मधुर मधुर और इतनी सुंदर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवताओं को बस लग रहा है हम अपनी पदवी छोड़ करके दौड़ के चले जाएं इस व्रज में और जाकर के ठाकुर जी की इस लीला सेवा का अनुभव कर लें। आहा, ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी की व्रज वृंदावन में चल रही है। भगवान धीरे धीरे अब नंद भवन से बाहर जाने लगे। नंद भवन के बाहर ग्वाल बाल खड़े रहते हैं, लाला कब बड़ो होएगो, कब हमसे मित्रता करेगो। तो अब ठाकुर जी धीरे धीरे बाहर जाने लगे। ठाकुर जी के सखा बन गए, मधुमंगल, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। सबके नाम तो कुछ और होंगे, ठाकुर जी ने इनके नाम रख दिए। मधुमंगल, एक बिल्कुल तन से सुख हो भयो को नाम धर दियो तन सुखा। एक पूरे दिन रोते ही रहे, काय बात को रो रहो, आज मैया ने मारो, आज बाबा ने मारो, आज बहन ने मार दियो, आज मेरे बड़े भैया ने मारो, आज बा ने पीट दियो। ठाकुर जी ने कही मन सुखा, मन ते सुखी रहे हमेशा। उल्टे नाम धरे, तनते पत्रो को नाम तन सुखा, मनते रोतो रे वाको नाम मन सुखा। एक है बेचारो कभी फटी उधरी सी धोती पहने आवे, कभी फटे उधरे से कपड़ा पहने आवे। ठाकुर जी कहे अरे का फटे पुराने कपड़ा ने पहन तो रे, लाला तू तो राजा को छोरा है, हमारे घर में पहने हुए को थोड़ी है। ठाकुर जी ने वाको नाम धर दियो धन सुखा, धन ते सुखी है। ऐसे ठाकुर जी की बाल गोपाल चोर प्रचार पसार मंडल
एक रजिस्टर संस्था के अंतर्गत कुछ लोगों के साथ में एक संस्था बना ली। उनके संग ठाकुर जी खूब मधुर मधुर लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। आपस में चर्चा हुई तो मधुमंगल ने लाला को ब्याह के बारे में बताई दियो। मधुमंगल बोलो, लाला एक समय आवेगो, हम सबन को ब्याह होएगो। ठाकुर जी बोले, ब्याह का होए? बोले जैसे मैया है ना, ऐसी बहू आ जाए घर में, पर वही अपने हाथ से बनाए के खवावे, वही हमसे बात करे, हमारे संग रहे। अच्छा कब होएगो मेरो ब्याह? बोले तू तो अभी कह दे मैया, ते अभी करा देगी तेरो। और का बुढ़ापे में जाके रहेगो, बालपन में ही कर ले। अब तो ठाकुर जी घर पहुंचे, घर जाके मैया ते बोले, मैया मैं ब्याह करूंगा। 3.5 वर्ष के लाला, मैया अपने किसी व्यस्त काम में लगी और लाला है कि बोले, मैया मैं ब्याह करूंगा। कौन ने सिखाया तो को ये ब्याह के बारे में? कौन ने बताया? बोले, मैया तू बात है मत पलटे, मेरो ब्याह करा। अब मैं योग्य है गया हूं, मैया मेरो ब्याह करा। तो को बताई कौन ने ब्याह के बारे में? बोले, मेरो एक सखा है मधुमंगलवा ने। मैया बोलिया, मधुमंगल है तो मैं बताऊंगी। नेक से छोरा 3.5 वर्ष को भैया को ब्याह के बारे में लोभ दे। सो मैया बोली, लाला ब्याह ऐसा ना हुए करें, खूब सारी व्यवस्था करनी पड़े, खूब काम धंधे आने चाहिए, तब जाके ब्याह होवे। मैया देख मैं सब काम कर लूं। कहा कर ले तू? मैं अपने हाथ से दूध पी लूंगा, तेरे हाथ से ना पीऊंगा। देख मैं पीने लगो मैया, मैं योग्य है मेरो ब्याह कर दे। मैया बोली, एक काम ते काम ना चल और भी। मैया मैं अपने आप भोजन करूंगा, तू थाली लगा मेरी। ठाकुर जी ने थाली लगवा ली। रोटी तोड़ में मैं नहीं आ रही, और तोड़ करके ठाकुर जी पा करके अपनी सुघड़ता बता रहे हैं कि मैं योग्य है हूं, मेरो ब्याह करो। कंघी लेकर के अपने बाल स्वयं काट रहे, मैया देख अब मैं योग्य है मेरो ब्याह कर दे। एक दिन बैठे गुसल खाने में अपने वस्त्र धो रहे हैं ठाकुर जी। मैया बोली, कहा कर रहे हो? वस्त्र धो रहा हूं। मैया योग्य है मेरो ब्याह कर दे, मैं सब कांपन में निपुण है हूं, मैया मेरो ब्याह कर दे। ऐसे ठाकुर जी मैया के पीछे। एक दिन सबरी गोपी बैठी, ठाकुर जी बोले, लाला तू रोज के ब्याह करूंगा। चल सबरी गोपी बैठी है, जो तो को बढ़िया लगे बातें तेरे ब्याह करा दूंगी। अब ठाकुर जी जामे, गोपियां सब घूंघट करके बैठी हैं, एक एक गोपी को मुंह उठावे। मैया जे तो कार्य है यातना करूंगा। तो गोपी बोली, अरे लाला तू भी तो कारो है। अरे मैया अमावस्या की रात्रि में दीपक बुझ गए, मैं तो खो ही जाऊंगा, बहू भी खो जाएगी। कम से कम एक तो ऐसा रहना चाहिए जो दिखता रहे, अंधेरी रात में दोनों खो जाएंगे। मैया या तो ब्याह ना करूंगा। दूसरी गोपी के पास गए, सब गोपियां बड़े आनंद विनोद में। वह गोपी को मुंह उठा के कहे, मैया या तो ब्याह ना करूंगा। बोले क्यों? बहुत मोटी है, सब रो भोजन खा जाएगी घर को, या तो ब्याह ना करूंगा। ऐसे सब गोपी के मुंह देख रहे हैं ठाकुर जी। एक बूढ़ी यशोदा मैया की सास के जमाने की गोपी भी दूर बैठी, वाके नेत्रन से प्रेम के आंसू गिर रहे हैं, खूब जोर जोर से हंस रही है लाला की लीला देख के। लेकिन वाके अचानक मन में आई, मैं भी थोड़ी युवा होती तो इन गोपीन के बीच में बैठती, लाला मेरो भी घूंघट उठाए तो। ठाकुर जी तो समझ गए मन की बात। सोई ठाकुर जी सब गोपीन के मुंह देखते देखते अचानक ते वह मैया की ओर देखो और दौड़ करके गए, वाह को उठाया मुंह। तो सब गोपी हंसने लगी, अरे लाला पर अम्मा को मुंह देख रहा है। और ठाकुर जी धम्मते वही की गोदी में बैठ गए और मैया तो बोले, मैया या तो मेरो ब्याह कराए थे। मैया बोली, अरे लाला वाक्य दांत नाए, 4 आदमी वाको उठावे में लगे, चल फिर आवे ना, तू बात ब्याह करेगो? तो मैया मेरे भी दांत ना है, या के भी दांत ना है, दोनों लापसी में ही काम चलाए ले करेंगे। और मैया मोकू भी उठावे के काजे, नंद बाबा यशोदा आवे या को उठावे काजे भी दोनों आ जाए करेंगे। मैया मेरो यही तो ब्याह करा दे। वो बूढ़ी बड़ी अम्मा ऐसे जोर से ठाकुर जी को आलिंगन कर ले, लाल जी को आलिंगन कर ले। नंद रानी यशोदा की जेठानी आई एक बार, तो मैया सुबह से समझा रही है, लाला आज तेरी बड़ी मैया आ रही है। बोले अच्छा, दंडवत प्रणाम करियो। काय को? अरे तो बड़ी मैया आवेगी प्रणाम ना करेगो? हमें कहा मिलेगो प्रणाम करवे के बाद? बोले बड़ो स्वार्थी है, कछु मिलेगो ना तो प्रणाम ना करेगो? ठाकुर जी बोले मैं प्रणाम ना करूंगो, मोकू कछु मिलेगो तो ही प्रणाम करूंगो। तो मैया ने ऐसी बोल दी कि कहीं नाक नहीं कट जाए, बड़ी मैया आवेंगी घर पे। लाला उनको प्रणाम कर देगो तो वो तेरो ब्याह करा देंगे। ठाकुर जी बोले मेरो ब्याह है जाएगो? बोले हाँ। अब तो मैया तुम बता कब आ रही हैं? जैसे ही बड़ी मैया आई, ठाकुर जी तो द्वार पे ही खड़े हैं।
मैया ने कही देख लाला बड़ी मैया आ रही है, प्रणाम। ठाकुर जी दौड़ करके मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई। अरे मैया तेरे काजे तो मेरी आंख पथराएगी, कब से ढूंढ रहा हूं मैं तो को, दंडवत प्रणाम करें। अब 3.5 वर्ष को बालक ऐसी बात बना के प्रणाम करे तो कौन को आनंद नहीं आवेगो। अरे लाला, अरे कन्हैया, कितनो प्यारो लाला। अब तो ठाकुर जी को हाथ पकड़ लें, बड़ी मैया तू मेरे पास ही सोइयो, मैं तेरे पास ही सोऊंगो, यशोदा मैया के पास ना सोऊंगो, तुमको गोदी में ले ले। ऐसो जोर जोर से आलिंगन करें। यशोदा मैया देखें, मैया सुबह तो प्रणाम कर रहा हूं, एक बार भी यूं नहीं कहिए तेरो ब्याह है जाए। लाला तू ऐसी बात काहे को करो करे। ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी की, उधम मचा में आनंद करें, उत्सव मनावें। एक दिन रात में सो नहीं रहे हैं ठाकुर जी, तो यशोदा मैया ठाकुर जी से कह रही लाला सो जा। ठाकुर जी कह रहे मैया मुझको नींद ना आ रही, तू मुझको कछु दिल बात तब सोऊंगो। तो यशोदा मैया ठाकुर जी को लेकर के खिड़की के पास बैठी, एक परात में जल भर लियो है, और वहां में चंद्रमा की छाया आ रही है। और ठाकुर जी के मैया कह रही है लाला देख ये चंद्रमा खिलौना नीचे आए गयो है, अब तू याद सो खेल लियो, अब तू या को देख तो सो जा। चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी। जय हो लोट अब ही धरण पे, जय हो लोट अब ही धरनी पे, तेरी गोद न आए हूँ सुमैया मोरी, तेरी गोद न आए हो सुमैया मोरी। मैया मुझको चंद्रमा चाहिए, मुझको चंदा खिलौना चाहिए, मुझको ला के दे। यशोदा मैया कह रही अब लाला चंद्र खिलौना कहां से लेके आऊं तेरे काजे। मैया ने परात में जल भर दियो, तो जल में देख करके चंद्रमा लाला उछलन लगे, नाचन लगे, अरे चंद्रमा आएगो चंद्रमा आएगो। लेकिन जैसे ही वहां में हाथ मारो सबरो पानी छलक गयो। अरे मैया तुमको बावड़ो समझे हैं, जल में वाको प्रतिबिंब दिखाई करके मोते करी चंद्रमा नीचे आएगो, मुंह को तो वही चंद्रमा चाहिए, वाको नीचे लेके आ। यदि तेने वो चंद्रमा मुंह को नहीं दियो तो जय हो लोट अबई धरणी पे, मैं पृथ्वी पे सो जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैया बोली लाला तू वैसे ही कारो है, पृथ्वी पे लेट जाएगो, सबरी रज तेरे अंग पे लग जाएगी और बुरा है जाएगो, मोह का लेट जा। ना मानेगी मैया मेरी बात, ना दिलावेगी चंद्रमा, बोले ना दिला रही तो मैं फिर पूरे गोकुल में हल्ला करूंगा। बोले कहा हो तो सुत में नंद बाबा को, हो तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूँ सुमैया मोरी, तेरो सुत ना कहे हो सुमैया। मैया मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा कि मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं यशोदा को लाला ना हूं। सब मोते नंद जी को लाला के करो, कोई नहीं यशोदा को लाला कही तो बात में बात नहीं करूंगा, मत दिलावे तू चंद्रमा, मैं पूरे गोकुल में हल्ला करूंगा। मैया बोली अच्छा नंद बाबा को लाला है तू, बोले हाँ, तो सो जा उन्हीं के पास, रात में भूख लगेगी दूध मांगेगो, फिर तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। अच्छा मैया तू मेरी बात ना मानेगी, बोले ना मान नहीं। तो सुरभि को पे पान न करी हूँ, सुरभि को पे पान ना करी, मैं गैयान को दूध पीनो। और सुन तू रोज कंगी लेके मेरी घुंघराले केशन की ऐसी बहनी ऊपर जूड़ा बनाए के धर दे, कलते तोते अपने जूड़ा नहीं बंधवाऊंगो। मैया बोली मत पीवे दूध, वैसे ही कारो है, सफेद दूध ना पीवेगो तो और कारो हो जाएगो, और मोते अपनी बेणी नहीं गुथावेगो, अपने केश नहीं बनवावेगो तो जुआ पड़ जाएंगी तेरे बारन में, और वो जुआ काउदना तो को पकड़ के ले जाएंगी, खींच के जमुना जी में फेंक आएंगी। ऐसी छोटी छोटी बात बालकन से करें, ऐसी बात है। जब ठाकुर जी सोचने लगे अब कहा बोलूं, मैया तो सब जगह ते मना कर रही है, तो फिर मैया ने थोड़ी देर बाद आगे आ बात सुन मेरी, आगे आ बात सुन लाला
चल मां दूर खड़ो मत, मेरे पास आ, एक बात बतानी है तो। ठाकुर जी बोले मैं नहीं आ रहा हूं। बोले ऐसी बात है बलराम हूं ना जने हो, जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए, केवल तू को पता चलनी चाहिए। ये बात सुनते ही ठाकुर जी दौड़ के आए, मैया जल्दी बता दे मेरे कान में कौन सी बात है। दाऊ दादा को नहीं पता चलना चाहिए, पहले मुंह को बता दे। हंस समझाए कहत यशोदा, हंस समझाए कहत यशोदा। गोद में लेकर के मैया और कह रही है लाला पीछे पड़ो रे, चंद्रमा चाहिए चंद्रमा चाहिए चंद्रमा चाहिए। या चंद्रमा की रट छोड़, यासु बढ़िया एक वस्तु दूंगी तो क्यों। बोले कहा तो को नई दुल्हनिया दे हूं सो लाला मेरे, नई दुल्हनिया ले हो सो लाला। अब तो जैसे ही कही मैया ने कि नई दुल्हनिया दे हूं, इतने तो ठाकुर जी कूद पड़े और कूद करके मैया ते बोले मैया तेने ऐसी बात कर दी है मैं कहा बताऊं, अब मेरी बात सुन। बोले कहा तेरी सो मेरी सुन मैया, तेरी सो मेरी सुन मैया। मैं अब ही बिहावे जय हूं, मैया मैं अभी ब्याह करवे जाऊंगा, तू तैयारी कर और मुझको लेके चल। अब तो चंद्रमा छोड़, ठाकुर जी तो रोने लगे, जोर जोर से रो। मैं मैया बोली कहां? बोले ब्याह करूंगा अभी करूंगा। यशोदा मैया लाला को गोद में लेके बैठी है। सूरदास जी महाराज चंद्र सरोवर पर बैठे बैठे लिख रहे हैं और नेत्रों से अश्रु बहाते हुए कह रहे हैं, सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती। गीत सुमंगल गए हूँ सुमैया मेरी, गीत सुमंगल गए हो सुमैया। ऐसे ठाकुर जी कभी ब्याह की जिद करें, कभी चंद्रमा की जिद करें। यशोदा मैया को 24 घंटा मन लगो ही रहे ठाकुर जी सो। नंद बाबा को रोज को नियम है लाला को गोद में बैठाए के प्रसाद पावे, और ठाकुर जी कभी दही लेकर के बाबा के गाल ते लगा दें, कभी कड़ी लेकर के बाबा की नाक ते लगा दें। खामे कमे फैला में ज्यादा है, पर नंद बाबा को भी सुख मिला है। अच्छा नंद बाबा को रोज नियम है नेक सी मिर्च खामे। लाला ने एक दिन मिर्च पकड़ ली, बोले बाबा जी खाऊंगो। ठाकुर जी नंद बाबा बोले लाला जी मत खाइयो, अरे या तो तेरे पेट में दर्द है जाएगो, तेरा मुंह पजर जाएगो। तो ठाकुर जी ने सोची ये कोई बढ़िया वाली मिठाई है या हमारे मुंह को खाना दे। एक दिन ठाकुर जी ने देखी नंद बाबा की जैसी नजर बची, सोई मिर्च लेके सोई खा गए, और जैसे ही खाई महाराज मुंह लाल पड़ गयो, आंखनते आंसू निकले। अब चीख चीख के ठाकुर जी रो में सबरो गोकुल इकट्ठो है गयो। कोई लाला को शहद चटा रहो है, कोई लाला को मक्खन खवा रहो, कोई चीनी खवा रहो है, और सब लाला लाला बस अपनी जीप पकड़ के करें, जीप पिचर गई मेरी, जीप पिचर गई, बहुत जोर से पिचर गई, अरे कहाँ खवाई दियो। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन में। फिर धीरे धीरे ठाकुर जी माखन चोरी लीला करने लगे। भागवत में शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कैसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं।